माङ्गल्यदेव प्रिययज्ञनारायण धर्मक्षेत्र मम प्रिय सप्त माङ्गल्यदेव प्रिययज्ञनारायण धर्मक्षेत्र शुचिदेव देवी मम संस्कृतिना अने प्रिय गन्धर्व ऋषि मुनियो प्रिय सप्तदेव तारो महोत्सव तव धर्मक्षेत्रे तव प्रिय गाथा तुझ करावे शिव स्वरूप थी मानस दिव्य प्रिय राम गाथा आव्यो पुनः पुनित शुभ अवसर पुनः राम गाथा श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम नमः शिवाय रटन मधुरु श्री कृष्ण शरणं मम मंत्र जाप श्री कृष्ण शरणं मम मंत्र जाप आतम नाचे नूपुर बाजे वीणारधनी काले मधुरी मननो तंबूरो गूंजी रह्यो छे तू ही भावे अलौकिक देव तुम्हारो पुनीत उत्सव शिव स्वरूप छे तव प्रिय आत्मा न भूतो भविष्यति संयोग छे प्रार्थू तमे सौ प्रत्यक्ष थाजो 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 मम
जगत ने महायुग पुरुषो श्री राम राम प्रिय कृष्ण कृष्ण 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 श्री राम राम प्रिय कृष्ण कृष्ण। भारतनी संस्कृति ए महान आलिंगतिये जगने शुन्यारी वैश्विक धर्म अहीं थीज प्रगट्यो राम कथा ने गीता विश्व मंत्रो। भारत भूमि ऋषिमंत द्रष्टा शुचि योग द्रष्टा अने स्वप्न द्रष्टा शील स्वरूप तू आयुग द्रष्टा राम कथा तुझ मानस गंगा राम कथा तुझ मानस गंगा। जगत मां नेत्र द्वय तुझ प्रेम सभर छे शंकर मेधा तुझ मां वसी छे। शिवजी जगत आदि गुरु हो कृष्णं वंदे जगत गुरुषु कृष्णं वंदे जगत गुरुषु। दिव्य पुनितता ऋषि संस्कृति छे शिव स्वरूप तू आयोग ऋषि 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 छे। साक्षी हृदय छे अने सात देव प्रार्थूं तने तू आसाम दिव्य सर्ज पुनः तू रामनु भारत कृष्णनु भारत तारे ज हस्ते तारे ज हस्ते तारे ज हस्ते तारे ज हस्ते। युग त्रेता राम द्वापर कृष्ण युग पुरुष वे द्वय वंदनीय शिव स्वरूप तू आयुग पुरुष मम पुण्यार्पण तव युग चरण तव युग चरण तव युग चरण
पुलक शरीरा
यं प्रव्रजन्तमनुपेतं कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो बोलिए सुखदेव जी महाराज। आइए भगवत कृपा से कुछ और दर्शन करें। हम कल चर्चा कर रहे थे, उसका अनुसंधान किया जाए। प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रीत सदैव अकारण, असाधारण और अनावरण ही हुआ करती है। प्रश्न है हमारी ओर से ऐसा हो रहा है? यदि हमारे प्रेम में कामना है तो प्रेम अकारण न रहा, सकारण हो गया। यदि हमारी प्रीत में, हमारी साधना में मद है तो प्रेम असाधारण नहीं रहा, साधारण हो गया। और यदि हमारी भक्ति में दंभ है तो प्रेम आवरण युक्त हो गया, अनावरण नहीं हो पाया। मानस के ये तीनों शब्द शारदीय भक्ति के पूरक शब्द है। इसलिए पुनः एक बार इन पंक्ति का पाठ करें। भगवान कब वश में होता है? जब कामना रहित प्रेम हो, जब मद रहित नेह हो, और जब दंभ के बिना प्रीत हो। सदियों में कभी कभी किसी को मिला है ये। इसलिए पंक्ति को बहुत, गोपी गीत का जब भी पाठ करो इस पंक्ति को बहुत याद रखना। काम आदि मददम जाके निरंतर बस मैं
मद दंभ न जाके बस में ताके तो भक्त का प्रेम, गोपियों को भगवान इसीलिए परेशान कर रहे हैं लीला के माध्यम से, क्योंकि भगवान को गोपियों के प्रेम में रहा सहा अंतिम कचरा भी निकालना है। नारद भक्ति सूत्र का जो प्रेम कामना रहितम होना चाहिए वो प्रतिष्ठित करना है। असाधारण प्रेम प्रकट करना है। और भगवान कहता है कि मैं यदि तुमसे असाधारण प्रेम करता हूं तो आपका भी दायित्व है, मुझे भजो तो असाधारण प्रीत से भजो। श्रीमद् भागवत जी में एक दृश्य आता है, गायें चरती चरती दूर चली गई, हरी हरी घास खा रही है, सूर्य की रोशनी ऐसे ढल रही है कि वृक्ष की छाया विपुल मात्रा में सबको मिल रही है, शीतल हवा बह रही है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सब गोप को बुलाते हैं। कहा कि गायें चर रही हैं, अब चिंता मत करो, हरी हरी घास खा रही हैं, अब कहीं हमें पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज का दर्शन है कि इंद्रिया जब भगवान की इच्छा के अनुकूल रम जाए किसी वस्तु में तो फिर साधक को बैठ जाना चाहिए, फिर दौड़ने की जरूरत नहीं बचेगी। और बड़ा अनुभूत दर्शन है ये। हमारी इच्छा के अनुकूल इंद्रिया रमे सो नहीं, हमारी इच्छा का कोई ठिकाना नहीं। तो प्रभु ने सबको कह दिया, सब बैठ जाओ। एक सम्मेलन छोटा सा हो गया। बीच में वो विराजित हो गए कृष्ण। कितने विरोध धर्म का आश्रय कर रहे हैं परमात्मा। उनका दृश्य, आप उनका स्वरूप देखिए भगवान श्री कृष्ण का, खास करके बाल कृष्ण का, 11 साल के कृष्ण का, बहुत से विरोधों से भरा हुआ ये परम तत्व है। आदमी कोई भी माताएं बहन कपड़े का मैचिंग करते हैं ना, काला पहने तो उनसे मैचिंग हो, लाल पहने दो, लेकिन कृष्ण स्वयं काला और कपड़ा पीला पहनता है, मैचिंग का कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी भुवन सुंदर है, फिर भी नयनाभिराम है, सबको आकृष्ट। एक ऐसा अवतार हुआ इस धरातल पर, रोज बरोज सबको नया नया दर्शन प्रदान करता है। काला आदमी पीला वस्त्र पहने तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये अपवाद है, ज्यादा ठीक लगा। आम के पत्ते गिर जाते, आम के पेड़ के, वो पत्ते शरीर पर लगाता था बचपन में, गिरे हुए आम के पत्ते। किसी ने कृष्ण को पूछा कि आम के पत्ते क्यों लगाते हो शरीर पर? कटी भाग पर इधर उधर 2-3 लगाया करता था जब गो चराने के लिए जाता। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो पककर गिर जाता है उसको मैं उठा लेता हूं। जो पककर गिर जाएगा, जो मेरी प्रतीक्षा में पक जाएगा, पीला हो जाएगा,
और बिना पके कौन गिरता है मेरे भाई? अहंकार ने तो किसी को गिरना नहीं सिखाया। जो पक गया सो गिरे, और जो गिरा वो हरि के हाथों से उठा। दुनिया के हाथों से उठना कोई उठना नहीं है। बर बस लिए उठाई उर, लायु कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। बंबई में एक साधक ने मुझे पूछा कि बापू कृपया चंद शब्दों में बता दीजिए कि परम प्रेम की व्याख्या क्या? परम प्रेम की व्याख्या ये है कि जब दो परम प्रेमी को मिलते देखकर जड़ चेतन सबको समाधि लग जाए। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमिति बिसराई, भरत राम की मिलनी लखी। चित्रकूट का ये दृश्य बड़ा अनूठा है। कभी भेटे थे ऐसे सुदाम और श्री कृष्ण? तो वो जवाब देता है कि जो पक कर गिर जाता है उसको मैं उठा लेता हूं। तो आम के पत्ते को पहनना और सिर पर मोर पंख रखना कहां का मैचिंग है? कोई बुद्धिमान उसको स्वीकृति नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा जमा कहीं नहीं देखा। कितना विरोध धर्मों का आश्रय उनमें है। तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि ऐसे सबके बीच वो विराजित है। बलराम को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के वृंद में बैठते थे कुंज में अंतरंग सखियों के संग, तब सबके मध्य में राधा कृष्ण विराजित होते थे। कृष्ण के संग राधा रहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब गोपों के बीच बैठते थे तब उनके संग में निकट सदैव बलराम जी रहते थे। और व्रज के गोप बलराम को राधा समझते थे। ध्यान देना, व्रज के किसी भी गोप को तुम पूछो कि बलराम कौन है, क्यों उसको निकट बिठाते हो, बोले वो राधा है। बलराम राधा। बल का स्त्रीलिंग शक्ति होता है और शक्ति का पुल्लिंग बल होता है। शक्ति रूप में वो राधा है तो बल रूप में वो बलराम है, ऐसा गोपजन मानते थे। बल और शक्ति क्या फर्क है? राधा परम आह्लादिनी शक्ति है परमात्मा की, और गोप वृंद में बलराम को भी उसी स्थान पाया दिया गया। कहना मैं ये चाह रहा हूं, बलराम को निकट बुलाए और कृष्ण ने बलभद्र को कहा, भैया दाऊ, हां तुम श्रमित लगते हो, बहुत दौड़े हो ना गायों के पीछे, सो जाओ। एक गोप बालक के गोद में सिर रखा दाऊ ने, एक की गोद में हाथ रखा, तीसरे की गोद में दूसरा हाथ रखा, और उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी गोद में श्री बलराम जी के चरण ले लिए और
बलराम के चरणों को सेवा करने लगे। ये है कृष्ण का असाधारण प्रेम। बलराम बहुत कठोर व्यक्ति है, उनके नेत्र भर आते हैं, गोविंद हद हो रहे, इशारे में समझा देते हैं, राम अवतार में तू छोटा था, रोज मेरा चरण सेवा करता था लक्ष्मण बनकर, आज मैं बदला चुका रहा। असाधारण प्रेम, ये यथामान प्रपत्ति है। एक गीता की जो नीति है, तो वो यदि असाधारण प्रेम करता है तो गोपी गीत में उतरने वाले साधकों को प्रेम की स्थिति असाधारण बनानी पड़ेगी। वहां मद नहीं चलेगा। मद आया तो भक्ति साधारण हो गई। भक्ति अपना रूप जरूर रखेगी लेकिन हो गई साधारण। और दंभ आया तो भक्ति हो गई आवरण वाली, पर्दे वाली। और पर्दा तो नाटक में हुआ करता है, और नाटक का अर्थ शब्दकोश में ठीक आया। नाटक का सीधा साधा अर्थ है नाटक, जो सदैव टिकता नहीं उनका नाम नाटक है। जो सदैव नहीं है, आवरण वाली प्रीत सदैव नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है, टिकाव नहीं है। तो काम आदि मददंभन चाके, तात निरंतर बस में ताके। बड़ा अद्भुत वाक्य है। तो शारदीय ऋतु की जो भक्ति है वो अकारण, असाधारण और अनावरण होनी चाहिए। गोपीजन भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं, हे महाराज, शरद के जलाशय में बहुत अच्छी तरह कमल खिले हैं, उनकी श्री मुखरीत हुई हो, उनको भी चुराने वाले तुम्हारे जो नेत्र हैं, इन नेत्रों ने हमको मारा है। क्या शस्त्रों से हत्या करना ही हत्या मानी जाए? क्या तुम्हारी आंख हत्या नहीं कर रही है? वरद निघ्न तो नेह किम वध। शस्त्र से किसी को मारना ही हत्या है क्या? क्या आप ये ठीक कर रहे हैं महाराज? लेकिन भगवान प्रकट होने में बहुत देर कर रहे हैं, क्योंकि रहा सहा अंतिम मैल भी ब्रजांगनाओं का निकालना है, और हमको दिखाने के लिए कि सब कचरा मिट जाए। और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध कर देना। फिर थोड़ा पानी डाल दो, ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। विरह अग्नि है, विरह में साधक का हृदय शुद्ध होता है, फिर आंसू के पानी से और विशुद्धि हो जाती है। क्यों भगवान कृष्ण कर रहे? भगवान कृष्ण का स्वभाव वैसे कृष्ण दर्शन करने से कठोर तो नहीं है। हाँ, फिर भक्तों ने जरूर कहा है उसको, सूरदास प्रभु निठुर भाई, जरूर सूर ने कहा कि कृष्ण निष्ठुर हो गया। मुझे बहुत छूता है ये वाक्य सूर का, सूरदास प्रभु निठुर भाई। और ठीक दिल की बात कही। लेकिन गोपी जनों को तपाना चाहते थे, मद जल जाए सब कुछ, इसीलिए छिपकर सुन रहा है गोपी गीत। शारदी भक्ति देनी है, इसीलिए ये देर कर रहा है।
और ये भी सोचता है प्रभु कि साधन करते करते ये लोग निस्साधन हो जाए, तभी मैं प्रकट हो जाऊं। निस्साधनता एक अनूठा साधन है, समझ लेना। जब सभी साधन छूट जाए और निस्साधनता आती है, वो सबसे बड़ा बलवान साधन बन जाता है साधक का। शास्त्रों में आया है, भक्तों के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कोई साधन कामयाब नहीं होता, एक दीनता ही कामयाब होती है। भक्तों की दीनता ही प्रभु को पीतांबरधर स्नग्वी साक्षात मनमथ निस्साधनता जब गोपियों की आई, तो इस निस्साधनता के परम बल ने भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया। इससे पहले 19 श्लोक में न जाने कितना कितना किया गया, वो प्रकट नहीं हुए। फिर एक बार, मैंने पहले भी कई कथाओं में कहा फिर कहूं, निस्साधनता का अर्थ मेरे भाई बहन साधन छोड़ देना नहीं है। साधन छोड़ देना निष्क्रियता है, और क्रिया का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है, क्रिया का फल मिलता है, जो क्रिया नहीं करता उसको फल नहीं मिलता। निष्क्रियता का फल निष्फलता है, और कृष्ण जैसा परिपक्व फल जिसको प्राप्त करना है वो निष्क्रिय होने के कारण नहीं मिलता। निस्साधनता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, करते 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 सब साधन छूट गया है। एक ऐसी दीनता आ जाए कि सब छूटा, और उसी निस्साधनता का फल श्री कृष्ण दर्शन है। गोपी गीत का सार है, ये परिणाम है। मैं तो वहां तक कहूंगा, मेरी व्यास गादी कहेगी कि भगवान के लिए ये भी एक स्थिति है, लेकिन परम चरम स्थिति नहीं है। भगवान के लिए तुम रोने को भी साधन मत बनाओ, रोया जाए सहज। तुम ये मत सोचो कि हम रो ले तो रोना भी साधन हो गया, नहीं, वो साधन से नहीं मिलता, वो केवल कृपा से मिलता। रोना हो जाए, क्योंकि रोने के पीछे बहुत से कारण लागू हो जाते हैं। रोने के पीछे, रोने के आगे पर्दा भी। कभी कभी तुम भीतर रोते हो लेकिन सबको कष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम पर्दे में रो लेते हो। आवरण युक्त रोना हो सकता है। अभिनय में दंभ से भी रोया जाता है, नाटक में रोया जाता है। बहुत बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है ये मेरे भाई बहन। रुदन भी साधन न हो, रुदन सहज हो जाए। कभी कभी तुम देखते होगे, तुम करते भी होगे कि चलो रो ले तो दूसरों को दया आ जाए। नौकर रो ले, शेठ को दया आ गई। रोना साधन मत बनाओ। मैं बहुत ऊंचाई की बात कह रहा हूं इस कथा में। रोना सहज हो जाए, बिना कारण अनावरण रोना हो जाए। और मैं आपको गोपी गीत के इस शब्द पर ध्यान दोहराना चाहूंगा, मेरी व्यास गादी, कि सुखदेव जी ने बड़ी करुणा की है। कि रुदन के एक ही प्रकार को दर्शाया। भगवान सुखदेव जी को लगा कि रोने के सभी प्रकार को मैं खोल दूंगा तो ऋषि बालक का शाप झूठा हो जाएगा। ये परीक्षित मृत्यु से पहले मर जाएगा। एक तपस्वी भारत के ऋषि की संतान की शब्द शक्ति को
सफल करना चाहा शुक ने, इसलिए किस किस प्रकार से रुदन हुआ था सहज, उनकी सब चर्चा शुकदेव जी ने नहीं की है। एक ही दशा का रुदन भागवत जी में बताया है। सब दशाओं का वर्णन यदि करते तो शायद अधिकारी वक्ता भागवत की कथा कभी नहीं कर सकते, उसके काबू में कथा नहीं रहती और अधिकारी श्रोता सुन भी नहीं पाते। कथा अमृत को अमर रखने के लिए शुक ने अपने आप को बहुत बचाया, बहुत संभाला। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। चित्रधा यानी अनेक प्रकार से गोपियों ने रुदन किया है। यहां तो एक ही प्रकार का वर्णन भागवत जी में गोपी गीत में, रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा वाली भूमिका का ही रुदन है। बाकी 9 भूमिका का रुदन शुक ने रोक रखा। बड़ा करुण दृश्य बन जाता। फिर रास के लिए कोई गोपी उठ नहीं सकती, रोका शुक ने। स्पष्ट है ये बात। चित्रधा अनेक प्रकार से, विध विध प्रकार से अपनी अपनी भूमिका के अनुकूल गोपी रोई है। और ध्यान देना, यशोदा रोती है तो उनकी भूमिका भिन्न है, राधा रोती है तो उनकी भूमिका भिन्न है, रुक्ष्मणी रोती है तो उनकी भूमिका भिन्न है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। चित्रधा यहां तो एक ही रुदन का वर्णन है। कृष्ण दर्शन लालसा। और ये लालसा रुदन की प्रथम स्थिति है, ध्यान देना, ये शास्त्र सम्मत है। लालसोद्वेग जागरिया तांडव झाड़ी मात्र तू, कितने कितने रुदन के स्थान बताए हैं। इन सभी स्थानों से गुजरी है गोपी जन। वैयग्रयम व्याधि उन्माद मोह मृत्यु दशा दशा। मैंने पहले भी कभी 10 दशाओं का वर्णन किया है, लेकिन ये दशा जो रुदन की है थोड़ी भिन्न है, थोड़ी भिन्न। लालसोद्वेगा, लालसा के लिए रोना वो प्रथम एक प्रकार का रोना है। गोपी जन का रोना यही शुकदेव जी ने केवल कृष्ण दर्शन लालसा वाला ही देखा है। अच्छा किया शुक ने कृपा की, साधु था ना, वरना लोग जी नहीं सकते। इति गोप्य प्रगायन्ति प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। चित्रधा वाली बात छिपा दी, एक ही बात रखी, कृष्ण दर्शन लालसा। रोने की 10 दशा है मेरे भाई बहन। भागवत जी में एक ही दशा का वर्णन है, वर्णन एक ही दशा का है, दर्शन सभी दशा का है। बयां नहीं हो पाया, नहीं करना चाहते थे शुक, क्योंकि आप जानते हैं भागवत जी की कथा में बार बार कथा कहते कहते स्वयं शुक भी चुप हो जाते थे।
और परीक्षित को उसको जगाना पड़ता था। अवधूत डूब जाता था स्वयं। कहने का तात्पर्य, रोना भी साधन न हो। हम गरीबों के लिए तो निस्साधनता है एक उपाय। ये भक्ति की गरीबी है मेरे भाई। हमारा रोना भी साधन न हो। हमारा रोना किसी की दया की भीख न मांगे। हमारा रोना केवल कृष्ण दर्शन के लिए हो, केवल हरि दर्शन के लिए। इस भूमिका के वर्णन बयान गोपी गीत में है। लाल सोद्वेग जागरिया लालसा के लिए रोना। लालसा के कारण सहज अश्रु है। लालसा का अर्थ है भक्ति संप्रदाय में यानी गोपी गीत में हरि दर्शन की तीव्रता। कारण कवन नाथ नहीं आए। दर्श बिन दुख न लागे नए। अति तीव्रता लालसा का अर्थ है। कृष्ण दर्शन लालसा। गोपीजन के सभी प्रकार के रुदक की भूमिका में शुक केवल एक ही दर्शन करा रहे, बाकी भूमिका सभी है। और यदि शुक नहीं करता तो हम कैसे कर सकते। लेकिन इस शास्त्र का केवल दर्शन आपके सामने रखा जा रहा है। लालसोद्वेग एक भूमिका रुदन की है। रुदन की है उद्वेग। प्रभु न मिलने का जब उद्वेग हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा चिंता को आप ही न कार्य। वैष्णव को चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सांसारिक वस्तुओं के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, आजीविका के लिए, साधनों के लिए, इनके लिए चिंता नहीं। लेकिन गोपी भाव कभी रोता है उद्वेग के कारण। इतने वेग से साधक गया फिर भी हरि न मिला तो फिर उद्वेग हो गया। वेग का ऊर्ध्वीकरण उद्वेग है। जब तुम्हारी गति इतनी तीव्र हो जाए और फिर भी हरि न मिला, और फिर जो उद्वेग हो जाता है और साधक सहज रो पड़ता है, ये दूसरी भूमिका है। लालसोद्वेगा मन में चिंता रहे प्रिय की, उनके सुख की। उसकी मुलाकात भी इसीलिए कि हम उनकी सेवा करें। हम उनको नहीं मिले तो उनकी सेवा कौन करेगा, और कोई करेगा भी तो हमारी जैसे करेगा। इसके लिए उद्वेग।
जिसमें स्वसुख का बिल्कुल विलय हो, वो सेवा के लिए उद्वेग है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज का एक शिष्य था रामदास जी। महाप्रभु जी के चरणों में दृढ़ भरोसा था। ये फिर एक बार कहूं, वल्लभ दर्शन ज्यादा अनुभूत लग रहा है। भागवत जी पर 50 से ज्यादा टीकाएं हैं, कुछ अप्राप्य है, कुछ प्रकाशित नहीं हुई, केवल हस्तलिखित है। सब संस्कृत में बड़ी लंबी लंबी कारिकाएं दी। वल्लभ है। वो लगाया। और उसी समय आचार्य चरण ने रामदास को कहा, रामदास आंखें बंद करके ठाकुर जी को पंखा करो। राजभोग लग गए हैं। ठाकुर जी का श्री विग्रह स्वरूप विराजित है और महाप्रभु जी राजभोग करवा रहे हैं। रामदास को कहा कि पंखा डालो, लेकिन आदेश दिया आंखें बंद करके पंखा डालो। आंखें बंद करके गुरु आज्ञा पालक रामदास ठाकुर जी को पंखा कर रहा। मैं कल कह रहा था ना कि देश कितनी ऊंचाई पर था 400-500 साल पहले। ठाकुर जी स्वयं राजभोग आरोगने लगे। राजभोग आरोगते आरोगते ठाकुर जी ने रामदास को कहा, रामदास मैं स्वयं भोजन कर रहा हूं, आरोग रहा हूं, आंखें खोल। रामदास ने क्या जवाब दिया? सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। महाराज मेरे गुरु की आज्ञा है, आंखें बंद कर, मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा क्योंकि तुझसे मेरा गुरु बड़ा है। मैं आंखें खोल करके यदि पंखा डालूं तो गुरु आज्ञा, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा। मैं कहता हूं, बोले आप तो फल है, कृपा तो गुरु की है। गुरु आज्ञा मेरे लिए श्रीनाथ जी से भी बढ़कर है। मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान शर्मिंदे हो गए कि मैं इतनी ऑफर करने जा रहा हूं और ये आदमी आंखें नहीं खोलता। श्रीनाथ जी बाबा ने कहा, रामदास अरे तुझे बहुत सुख मिलेगा। बोले सेवा तो स्वामी के सुख के लिए होती है, अपने सुख के लिए होती है। मैं आंखें खोलूं तो आपको देखूंगा और मुझे सुख मिलेगा। मेरे सुख के लिए सेवा कभी नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या सुख? सेवक सुख चाह। मानस का सूत्र है, सेवक सुख चाह मान भिखारी। भगति व्यभिचारी व्यसनी। सेवक सुख की इच्छा करे वो कैसे चलता? रामदास ने आंखें नहीं खोली। श्रीनाथ जी प्रकट हुए और रामदास को गले लगाते हैं।
ये दंत कथा नहीं है, संत कथा है। भूल मत करना कि ये दंत कथा है। ये दंत कथा नहीं, मेरे देश के संतों की कथा। मेरे समान सेवा कौन करेगा? और कोई करेगा तो भी शायद अपने सुख के लिए करेगा। गोपी भाव कहता है, भक्त इतना वेग से दौड़ता है प्रभु की सेवा के लिए, और वो सेवा भी अपने सुख के लिए नहीं, मेरे प्रियतम के सुख के लिए। और फिर भी वो भगवान न मिले, तब जो उद्वेग से भक्त रोता है वो दूसरा रुदन, लालसोद्वेग, उद्वेग से रोना। संसार का उद्वेग से रोना दूसरी बात है। परमात्मा के लिए अति वेग के बाद भी न मिले, तब जब साधक रोता है। गोपियों ने यह भी रुदन किया था, लेकिन शुक ने उसका वर्णन नहीं किया। बहुत संभाल पूर्वक शब्द लगा दिया, बहुत प्रकार से गोपियां रोने लगी, लेकिन स्वयं एक ही प्रकार के रुदन की चर्चा कर रहे हैं। चित्रधार शब्द देकर बाध्य कर दिया शुक ने अधिकारियों को। जागरिया गोपी का तीसरा रुदन, तीसरी भूमिका का रुदन वो भी हुआ था। प्रभु के विरह में साधक सोने न पाए, जागरिया स्थिति, बस जागते ही रहे, और जागते जागते आंखें अपने आप बरसने लगे। रात्रि में गोपी सो जाती तो रो नहीं सकती, इसलिए तो पद आया है, निश दिन बरसत नैन हमारे। दिन और निशी दोनों में जागरिया स्थिति का रुदन है ये। निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत। देखो, ठाकुर की पूजा में, सेवा में चंदन होता है, आरती होती है, पुष्प, दीप, गंध, राजोपचार, षोडोपचार, कई प्रकार की पूजा होती है। लेकिन गोपी गीत की कथा में जाओ तो पूजन सामग्री केवल एक ही है, और आंखों के आंसू, और कोई सामग्री यहां काम नहीं आती। गोपी गीत में प्रवेश उसको है जिनके पास ये भाव है। निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा सदा सदा
सदा रहत ईश्वरी तू हम पर सदा सदा रहत ईश्वरी तू हम पर सदा सदा रहत ईश्वरी तू हम पर सदा रहत ईश्वरी तू हम पर जब से श्याम सिधारे निश दिन बरसत नैन हमारे निश दिन बरसत Hare Krishna 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 Hare दिन बरसत नैन हमारे जागरिया। चित्रधारों की जो विलग विलग भूमिका है,
उसमें तीसरी भूमिका है जागरिका। साधक जागता रहे, करवट बदलता रहे, सोने न पाए। और जब पूरा संसार सो जाए तब अकेला सिसक सिसक कर रोए। वो है एक स्थिति। शाम गम भी अजीब होती है, शाम गम भी अजीब होती है, लेकिन केवल दिल जलों के नसीब होती है। जागरिया तांडवम। तनाव जिसका अर्थ है भक्ति संप्रदाय। चौथी बात, तनाव। तनाव के कारण रो उठे। तनाव का अर्थ है भक्ति संप्रदाय में शरीर दुखने लगे, सर फटने लगे, मन में तनाव, तन में तनाव। केवल हरि के लिए ध्यान देना, बाकी तो तनाव में ही दुनिया जी रही है। तुमने उपचार भेद कर दिया, अपने व्यवहार का भेद कर दिया, आहार का भेद कर लिया और शरीर में कोई तनाव पैदा हुआ। वो तनाव नहीं, वो लौकिक है, दैहिक है। अपने आप को पूछो, परमात्मा के लिए कभी सरदर्द हुआ? प्रभु के लिए कभी शरीर में पीड़ा हुई कि बदन टूट रहा है, फट रहा है सर? जो साधकों की दशा है। गोपियां इस भूमिका में भी रोई है, लेकिन शुक ने वर्णन नहीं किया। लालसा, उद्वेग, केवल जागना, रोते रहना और तनावपूर्ण स्थिति। पांचवा, जड़ता। जड़ता आ जाए साधक में। मैं कौन हूं, कहां हूं, मेरे अगल बगल में कौन है, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ पता न रहे और केवल रोता है। जड़ता दशा। इनमें से जितनी दशा का रुदन तुम्हारे जीवन में कभी हुआ हो, होता है या हो, तो इतने तुम धनवान अपने आप को समझना, इतने अपने आप को समृद्ध समझना। एक जड़ता आ जाए। और जड़ता योगियों की जड़ता नहीं, यहां अनुरागियों की जड़ता की चर्चा। योगी भी जड़ हो जाता है, बिल्कुल न हिलना न डोलना, चट्टान की तरह, लेकिन वहां भावांकुर नहीं फूटता। भक्ति संप्रदाय ने, भक्ति शास्त्रों ने, वेदांत ने ज्ञान को बल बताया है, भक्ति ने ज्ञान को बल कहा ही नहीं। ज्ञान मार्ग के पथिक बुरा न माने। वेदांत ने जरूर ज्ञान को बल कहा है, ज्ञान बल है। भक्ति मार्ग ज्ञान को बल नहीं कहता। चैतन्य महाप्रभु को पूछा, आप ज्ञान को बल कहोगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्ञान कोई बल है। तो बोले बल क्या है? बोले प्रेम बल है, भाव बल है, भक्ति बल है।
देखो, स्त्रियों को हमारे शास्त्र ने अबला कहा, अबला है, लेकिन उनमें एक बल बहुत है और वो भाव का। इसलिए रामचरितमानस ने दोनों शब्द ऐसे जोड़ दिए, कान करही अबला प्रबल। क्यों गोपी भाव में जाना पड़ता है? भले ही तुम शरीर से पुरुष हो, सुखदेव जी पुरुष थे लेकिन बन गए गोपी, नारद पुरुष थे बन गए गोपी। नरसिंह मेहता ठीक कहता है, सार मा सार अवतार अबला तणो। शबरी हुए बिना, मीरा हुए बिना, राधा हुए बिना, इस भाव में प्रवेश किए बिना कोई उनको कहां पाया? ज्ञान बल नहीं है, प्रेम बल है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि किस आप पूरे सनातन सिद्धांत पर कुठारघात करने जा रहे? बोले ठीक है, जो कहना सो कहो, लेकिन हम कहते, बोले प्रमाण? बोले एक प्रमाण, ज्ञान खंभे को खंभा कहता है। ज्ञान का मतलब है जैसा है वैसा, सांप है तो सांप ज्ञान है, रज्जू है तो रज्जू ज्ञान है। कि ये रस्सी है ये ज्ञान हो गया। लेकिन रस्सी में सांप की भ्रांति, सांप का अध्यास, वो अज्ञान हो गया, जो वेदांत का सिद्धांत। ज्ञान कहेगा कि नहीं ये रस्सी है, डरो मत, जरा ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जलाओ, और रस्सी पड़ी है, भागो मत, ये सांप नहीं है, तुझे काटने वाला नहीं, ये जगत मिथ्या है, उसमें कुछ नहीं, जरा ज्ञान प्रकाश से देखा जाए। ये खंबा है, ज्ञान कहेगा कि खंबा है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कहेगी कि नरसिंह है, ये भक्ति का बल है। प्रहलाद कहेगा कि नहीं, इसमें मेरा हरि छिपा है, ये भक्ति का बल है। अरे चलो, प्रहलाद की बहुत ऊंचाई है, हम वहां देख भी नहीं पाते, लेकिन कभी कभी खंबे को पकड़कर आदमी रोता नहीं, खंबा उसको साथ देता है। खंबे में प्रेम का प्रवेश कर दिया जाता है। दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ज्ञान कहेगा खंबा है, मुर्दा है, दीवार है, जड़ है, क्यों सर पटकते हो? लेकिन प्रेमी सिर पटकेगा, दीवार में प्रीत प्रकट हो जाएगी, दीवार उनका आधार हो जाएगी। सजीवारोपण करता है प्रेम। क्यों मेरे देश में मूर्ति पूजा आई? भक्तों ने अपने प्राण उनमें रख दिए। ज्ञान बल नहीं है भक्ति शास्त्र के आधार पर। ज्ञान बल होता तो खंभे में भाव प्रगटा सकता, लेकिन ज्ञान कभी नहीं कर पाया है। वास्तविक दर्शन जरूर ज्ञान ने दिया कि खंभा खंभा है, चट्टान चट्टान है, लेकिन भक्ति कहती है चट्टान नहीं, हनुमान है। मूर्ति है। तो ये जो भाव का बल है, एक प्रकार की जड़ता आ जाती है, और ये जड़ता फिर रुला दे। योगियों की जड़ता नहीं, निष्कामियों की जड़ता नहीं, कृष्ण कामियों की जड़ता, जिसने सब कुछ कृष्ण को समर्पित किया है। बहुत कठिन है आत्मसमर्पण। सबसे महंगी प्रीत उधो तुम गाओ गोपी गीत। इसने सब कुछ समर्पित कर दिया और सहज रोया। अति प्रेम अधीरा।
मुख नहीं आवे, बचन कही अतिशय बड़ भारी, चरण निरागी जुगल नयन जल पर सत पर शोक न सार, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे, बचन कही अतिशय बड़ भारी, पर सत पद सुख न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, तप कुंज सही, तप कुंज सही, तप कुंज सही। एक ऐसी जड़ता जो शुष्क न हो, भीगी हो, गीली हो। गोपियां ऐसे भी दशम स्कंध में रोई है। लालसा, उद्वेग, एक तनाव, जड़ता, आगे की बात है उन्माद। एक उन्मत्त दशा। आदमी नाचता है, गाता है, पुकारता है, भागता है, लेकिन आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उन्माद जिसको कहते हैं। कई ऐसे प्रमाण है जो उन्माद दशा के संत हुए। और मैंने जो देखे हैं उनमें से एक का नाम दूं तो करीब करीब प्रेम भिक्षुक जी महाराज की यह दशा थी। हरि बोल करते करते चैतन्य तो थे ही, उसके तो आचार्य है चैतन्य। उन्माद दशा, दिशा विदिशा का भान न रहे मैं कहां जा रहा हूं। जो सुतीक्ष्ण के जीवन में करीब करीब सभी दिशा भिन्न रूप में, थोड़ा परिवर्तन, लेकिन ये रुदन की भूमिकाएं हैं जो शुक ने नहीं की कही। एक उन्माद की स्थिति आ जाए, रोग की स्थिति, शरीर में कृष्ण विरह में रोग हो जाए। परमात्मा के विरह के कारण शरीर रोगग्रस्त और फिर साधक रोता। एक दशा है रोने।
रामकृष्ण देव ठाकुर, हाथ में पीड़ा थी, गले में तो तकलीफ थी ही, रोते थे चिल्ला चिल्ला कर। लौकिक लोग क्या जाने। कभी कभी तो मैंने आपको कभी कथा सुनाई है, शिष्य कहते रामकृष्ण परमहंस को, इतना बड़ा आदमी मिलने आया है, आ रहा है, कृपया इस वक्त रोना मत। लोग कहेंगे कहां का परमहंस, थोड़ा हाथ दुखता है रोने लगता है, दबाते थे। कोई बड़ा आदमी मिलने आया, बड़ी बड़ी ऐसी दशा थी ना, एक प्रकार का रोग ज्वर लग गया था कृष्ण प्रेम का। क्या क्या स्थिति रही होगी इन महापुरुषों की, जिसको कृष्ण प्रेम में रोग हो जाए। हाँ? भवरोग तो सबको लागू हुआ ही है, लेकिन जिसको प्रभु का रोग हो जाए। मीरा पीर तब मिटे जब वैद सावरिया हो। ऐसा ही करो। भागते थे परमहंस, रीवा गए तो स्टेट नरेश ने कहा कि इसको संभालो। रामकृष्ण संभालना, चौकीदार लगा देते थे चारों, कहीं ये जंगल में अवधूत चला जाएगा, एक बड़ा अवतार है, उसको रोकना, संभालना, हिंसक प्राणी है हमारे यहां, उसको संभालना। और वो भागे तो रोकना मत, लेकिन पीछे पीछे जाना और चारों ओर से उसकी देखभाल करना। अवतार है ये। जैसे चैतन्य भागते थे तो उनके शिष्य उसको संभाल लेते थे। जंगल में भागते थे रामकृष्ण। एक बार ऐसे भागे, राजा के सेवक पीछे दौड़े, राजा के अतिथि थी, लेकिन राजा की सूचना थी दूर से ख्याल करना, हिंसक प्राणी होते हैं, कहीं उसको तकलीफ न दे, और ऐसा लगे तब फिर रोक लेना, बाकी जाने देना अवधूत को। उन्माद दशा में जाते थे। परमहंस की मूर्ति देखिए, रोया कि अभी रोया, ऐसी स्थिति है उनकी। देखते ही लगता कि ये अभी आदमी रोया। मुस्कुराहट भी रुदन से भरी हुई है। उन्माद में भागे जा रहा है। सेवक लोग सशस्त्र उनका आरक्षण में लगे हुए। रीछ, जो जंगली रीछ होता है ना, वो आदमी को फाड़ कर खा जाता है। एक रीछ आया है, कुरकुरात। सेवकों ने सोचा क्या होगा, क्या करे। एक दूसरा रीछ आया, तीसरा आया, चौथा आया, परमहंस को घेर लिया और परमहंस ने इशारा किया, बैठ जाओ। सब बैठ गए। ये सर्कस के नहीं थे। और कथा ऐसी आती है, बंगला में रामकृष्ण कुछ गाने लगे और रीछ सिर दिलाने लगे, डोलने लगे। आधे घंटे तक परमहंस ने कुछ गाया। रीछ की सभा सुन रही थी और फिर खड़े हो गए। रीछ खड़े हो गए। परमहंस ने अपनी बोली में कहा, अब मैं जाता हूं, कल आऊंगा, आ जाना। नारायण। रीछ चले गए, परमहंस लौट आए। सेवकों ने राजा की जुतियां पकड़ की, उनकी रक्षा हम कौन करने वाले हैं। जो रीछ को अपनी दशा से कंट्रोल कर लेते, तत्सन्निधौ वैरत्याग। पतंजलि कहता है, जिसके समीप जाने से अहिंसा अपने आप प्रकट हो जाए, ऐसे महापुरुष तत्सन्निधौ वैरत्याग। अहिंसा प्रतिष्ठा है। अहिंसा कौन? जिसके करीब जाने से व्यक्ति अहिंसक हो जाए। मेरे भरत जी निकलते हैं तो सांप और बिच्छू विष छोड़ देते।
भरत को देखकर सांप स्वभाव विरुद्ध वर्तन करने लगता है, बिना मुरली डोलता, बिच्छू काटना भूल गया। राम राज्य आया था देश में, चरही एक संग गज पंचानन। राम राज्य जब देश में आया, विश्व में या त्रिलोक में आया, तब हाथी और पंचानन शेर एक साथ विहार करते थे, हिंसक हिंसा छोड़ देते थे। तत्सन्निधो वैर्त्याग, उन्माद दशा। और सिनेमा के स्क्रीन पर कोई उन्माद नृत्य करता है तो दर्शक भी हिलने लगते हैं। एक रजोगुणी दृश्य है, ये नाशवंत दृश्य है, वृत्तियों को प्रत्याहार करने वाला नहीं है, उसको स्वच्छंदी बनाने वाला ये नृत्य है। फिर भी उन्माद थोड़ा बहुत है तो आदमी उनके सामने उन्मादित हो जाता है, जिसको भक्ति का उन्माद हुआ। बिहबल बचन प्रेम बस बोल। युवान आदमी पूरा दिन चले और 2 कोस चल सके वो नहीं हो सकता, लेकिन भरत जी युवान थे, पूरा दिन चले तो केवल 2 कोस 2.5 कोस चल पाए। ऐसी उन्माद दशा, राम राम, ये दशा में उन्माद भाव में चलो। दिन ढल गया तो इतना ही रास्ता काट पाए, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, उन्माद दशा। इस दशा में रोए थे ठाकुर परमहंस, इस दशा में रोए थे चैतन्य, इस दशा में रोई थी बांवरी मीरा। उन्माद, कई गोपियां उन्माद से रोई। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाते हैं तो उन्माद दशा का दर्शन होता है। जयदेव ने अपने गीतों में इस दशा का बहुत अद्भुत निरूपण किया। गोविंद सब भागती है, चरम स्थिति थी उस। लोग क्या समझे, घूंघरू बांध घूंघर घूंघरू उन्माद दशा और रोग की दशा की चर्चा में कर रहा था आपको। तो हाथ की पीड़ा थी रामकृष्ण को, रोते थे तो सेवक उसको रोकते थे। बड़ा आदमी मिलने आ रहा है, कृपया रोना मत, कहेगा कि कैसी अवधूति, कैसी परमहंसी है ये, इस थोड़ा सी पीड़ा होती है रोने लगता। तो शिष्य दबाते थे। कहा ठीक है भाई, देखो क्या सरलता होती है साधुओं की। अच्छा ठीक है, अब कहते हैं तो मैं नहीं रोऊंगा। रोने को दबा, रोना दबाया, बैठ गए। और उसी समय कोई बड़ा आदमी आया तो फूट फूट कर रोने लगे। शिष्यों ने कहा पूरा खेल बिगाड़ दिया। राजा ने पूछा महाराज क्यों रोते? बोले एक तो पीड़ा है, दूसरी ओर भक्तों का दबाव है कि रो मत। एक तो पीड़ा का दर्द, दूसरी ओर भक्तों का दर्द, दबाव का दर्द। रोग शारीरिक नहीं था, शरीर से छूटने का रोग था। मैं बयां नहीं कर सकता कि कैसी दशा होगी साधकों की कि कृष्ण विरह में व्यक्ति रोगी हो जाए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।
ये एक दशा। ब्रज की गोपियां, गोपी गीत की गोपियां इन स्थिति से भी गुजरी है। उन्माद, रोग, पागलपना, कभी गाए, कभी गिर जाए, कभी इधर कभी उधर, पागलपना आ जाए और फिर रोता रहे। गोपियां इस स्थिति से भी गुजरी है। मोहो मृत्यु दशा दशः। मोह, मोह का अर्थ है भक्ति शास्त्र में मूर्छा। भक्त रुदन करता करता मूर्छित हो जाए। और ध्यान दे, मूर्छित होने के बाद आंसू बंद न हो। मूर्छा में भी कोई रो रहा है, उसको मोह दशा भक्ति शास्त्र ने कहा। मोह, ये संसार वाला मोह नहीं, वो तो व्याधि का मूल है। तुलसी दर्शन में मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह का भक्ति दर्शन में यहां अर्थ है मूर्छा, बेशुद्धि, और उसमें भी आंखें बरसती। तुम बुलाओ तो जागे ना, उसको कोई पता नहीं, लेकिन रो रहा। जब जागृत हो जाए और तुम कहो कि हम आपको पानी पिलाने आए थे, तो कहे मुझे पता नहीं, मुझे ख्याल नहीं। मूर्छा। अंतिम दशा मृत्यु। और लालसा से यदि आगे का वर्णन होता तो मृत्यु तक की यात्रा हो जाती। और इस यात्रा को बचाने के लिए रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रथम सोपान पर कथा रोकी है, वरना मृत्यु तक की यात्रा। और यहां गोपीजन समाप्त हो जाते, यहां परीक्षित समाप्त हो जाता। और शुक को दो चिंता लगी थी, परीक्षित समाप्त हो गया तो ऋषि बालक का वाक्य विफल हो जा। तपस्वी के बालक का वाक्य कभी विफल नहीं होता। और दूसरा, भागवत अमृत आगे का लोगों को नहीं मिलता। शुक फिर किसको कहता। मोहो मृत्युर्दशा दश। इति गोप्य प्रगाय पंत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। हे हरि, तुम्हारे इन नेत्रों ने हमको मारा है, फिर हमें इन नेत्रों की झांकी करनी है, इनका दर्शन करना है, इसलिए हम पुकार रहे हैं। क्या नेत्रों से मारना हत्या नहीं है गोविंद? तुम तो वरद हो और कार्य उल्टा कर रहे हो। और कृष्ण की दृष्टि में ये सब बातें छिपी हैं। महाभारत खोल कर देखिए। मैं समय समय पर इसकी चर्चा करूं कि ये नेत्र कैसे वध करता है। कृष्ण को शस्त्र की जरूरत नहीं, नेत्र पर्याप्त है। इसलिए महाभारत के रणांगण में दुनिया के बाप ने शस्त्र नहीं uठाया, नेत्र काफी है इन मरे हुए को मारने के लिए। नेत्र पर्याप्त था। वरद निघ्न तो नेह किम वद।
कमल का मूल कीचड़ में होता है, फूल पानी में होता है, ऊपर होता है। और नेत्र को यहां कमल की, और पूरे शास्त्रों में, पूरे भक्ति शास्त्रों में भगवान के सगुण विग्रहों के वर्णनों में ये कमल की बातें बहुत आती हैं। और तुलसी तो कमल ही कमल देखता है। नव कंज लोचन कंज मुख कंज कंज पद कंजा नवमी जनक सुता श्री तुम्हारे ये जो नेत्र है, क्या उसने हमारा वध नहीं किया गोविंद? हमको मारा नहीं है इन नेत्रों ने, क्यों छिपे हो? और तुम कठोर नहीं हो, हम जानते हैं, क्योंकि तुमने भागवत के कई प्रसंगों में अकारण कृपा की है। अकारण प्रेम, गोपियों के घर चोरी करने जाना क्या अकारण कृपा और प्रेम का उज्जवल दृष्टांत नहीं है? क्या कारण था? चोरी करके क्या तिजोरी भरना था? चोर संज्ञा की बदनामी प्राप्त करके भी गोपियों को दर्शन देने के लिए चोरी की मिस वो भवन में जाता था। अकारण कृपा प्रेम करना तेरा स्वभाव है। और हे शारदी कृष्ण, आज क्यों रूठा है तू? हम तो चुक जाए, गंदे है जैसे भी है तेरे है। पूरी चौर्य लीला जो है श्रीमद् भागवत की, कृष्ण चरित्र जहां जहां मिला है, अकारण कृपा और प्रेम की लीला है। प्रेम का वितरण था, ये लेना नहीं था, देना था। कृष्ण देता ही है। लेता नहीं। राम देता है, लेता नहीं। मुझे कवि याद नहीं, राजस्थान के एक कवि ने मुझे बहुत सुंदर कविता सुनाई। प्रसंग उसने लिया मिलता जुलता रामचरितमानस से। लंका विजय हो गया प्रभु का, रावण की क्रिया आदि सब हो गया, विभीषण को राज तिलक हो गया। मानस के प्रसंग से आप परिचित हैं। और तभी विभीषण ने प्रभु को कहा कि महाराज, ये मेरी जो समृद्धि है सब आप ले ले और बांट दे सबको। ये आप सब स्वीकार कर लो प्रभु। उसने थोड़ा बदला है कि वो सब प्रभु को देने लगा कि आप ले जाइए, आपकी कृपा है, हम ये कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्रभु का तो स्वभाव था, जब कोई समस्या आए तो बुजुर्ग बूढ़ों को पूछना। जामवंत मौजूद थे, सबसे बड़ी उम्र वाले जामवंत वयोवृद्ध थे। हनुमंत और भगवंत दोनों ने जब भी सवाल आया हनुमंत जामवंत को पूछा है। जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजो।